शिवालय में, शिवालय भी ना हो तो बोले वन है, तो अपन वन में भी है, दाएं साइड वन तरफ है, बाएं साइड मंदिर है। बोले अगर ये ना हो तो बोले फिर घर ही उत्तम है, घर ही में कर दीजिए। घर में जो है खम्बा वम्बा करा के भगवान का जो है शिव शिव शंभु हर हर महादेव वहीं कीर्तन करते रहिए और किसी पंडित जी को बुला दीजिए, तो वो जो है आपको कार्यम शिव पुराण से समस्तम, और जो है अपने कार्य में ही जो है सभा मंडप बना दीजिए और जो है शिव जी की कथा को श्रवण करते रहिए। तो बोले वैसी ही तैयारी करना चाहिए जैसी जो है आप विवाह की तैयारी करते हैं। विवाह है यादृशम चित्तम तादृशम कार्य नहीं रही। जिस प्रकार से विवाह कार्य करते हैं तो बहुत धूमधाम से करते हैं, दस लोग को बुलाते हैं, फिर उनके भोजन पानी की व्यवस्था करते हैं, फिर उनका जो है पंडित जी की व्यवस्था करते हैं। तो इसी प्रकार से इसमें कार्यक्रम में अच्छा मंडप सजाइएगा। जैसे वहाँ दूल्हा दुल्हन का मंडप सजता है, ऐसा ही जो पुष्प से शिव जी का मंडप सजे, जो व्यासपीठ सजे, और जो है जो व्यास है उनका और उनके जो पंडित सजे हैं उनका सबका सम्मान करिए, उनको बुलाइए, उनको दक्षिणा वगैरह दीजिए, उनका भोजन पानी व्यवस्था करिए, घर आए हुए अतिथि का आगत सत्कार करिएगा, साधु संत महात्मा सबको बुलाइए, दिन में कथा श्रवण करिए, पाठ करिए मूल, और रात में जो है कीर्तन करते हुए अपना दैनिक स्नान करिए। और जो पंडित जी हैं, जो व्यास हैं, उस वो कैसो भी हो उसकी जो है सदा पुराण आज्ञा सदा वंद्या, जो पुराण वाचने वाला है सदा उसकी पूजा करना चाहिए। बालो युवाथो वृद्धो वा दरिद्रो वापि दुर्बलः, बोले पुराण को वाचने वाला बालक हो अथवा वो युवा हो, दुर्बल हो या दरिद्र हो या एकदम कमज़ोर हो, निर्बल हो, कैसो भी हो, पुराणाज्ञा सदा वंद्या पूज्य इस प्रकार की भी हमेशा जो है उसकी पूजा करना चाहिए। पहले उसको प्रणाम करें और फिर उसके बाद जो है भगवती को प्रणाम करें, और आपका जो है शिव महापुराण ग्रंथ को प्रणाम करके फिर जो है कथा को श्रवण करना चाहिए। और जो पुराण है, पुराणज्ञ है, जो कथा वाचने वाला है, उसको चाहिए कि वो भी जो है पुराणज्ञा श्रीर्दक्षा शांतो विदित मत्सरः, वो जो है उसके अंदर किसी प्रकार की इच्छा ना हो, ईर्ष्या ना हो, लोभ ना हो, भगवान का प्रेमी हो, सामान शांतः मतलब जो है अंतर और बाह्य इंद्रिय, अंतरिंद्रिय और बाह्य इंद्रिय को जो है अपने नियम में करने वाला हो, नियम संयम वाला हो। 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं, हाथ पैर लिंग गुदा मुख, ये 5 जो है ज्ञानेंद्रिय हैं, और ये 5 कर्मेंद्रिय है, हाथ पैर लिंग गुदा मुँह, और 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, आँख कान नाक जीभ त्वचा। इनसे जो है ज्ञान होता है वस्तु का, आँख के द्वारा, कान के द्वारा, नाक के द्वारा, जीभ के द्वारा, त्वचा के द्वारा, इससे वस्तु का ज्ञान होता है। और हाथ पैर लिंग गुदा मुँह, इनके द्वारा जो कर्म होता है, इधर से उधर गमन होता है, लेते हैं, मलमूत्र का विसर्जन होता है, और इसके द्वारा खाते हैं, या आदान प्रदान करने वाली हैं। हाँ, एक बार लेती है, एक इंद्रिया मलमूत्र विसर्जन करती है, और इनसे चलना होता है। तो ये जो कर्म करते हैं ये कर्मेंद्रिय, और वो 5 ज्ञानेंद्रिय। तो इन कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रियों को जो है वो जितेंद्रिय हो, उसके नियम से यम हो। ऐसा नहीं कि कहीं बैठ कर जो है खाने लगे, कुछ भी खाने लगे, ऐसा है। तो वो जो भोजन बन रहा है और जो आप खा रहे हैं, तो वो भगवान को ही निवेदित करके खाइएगा। तुम्हें निवेदित भोजन करहीं, और हम लोग जब भोग बनाते हैं तो भगवान को भोग लगाते हैं, और जब आप भगवान को भोग लगाएंगे तो इसका मतलब नहीं कि आप मार्केट से केक ला लें, चॉकलेट ला लें और उसको जो है बना के लगा दें, या बाज़ार का भोजन बना के लगा दें, तो जो शुचि नहीं होती, पवित्रता नहीं होती। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए कि आप खुद बनाइए, स्नान करिए, फिर जो है रसोई साफ़ करिए, जो है गोबर से लीप लीजिए, और फिर उसके बाद जो है इसको सब
भोजन तुरंत बनाइए। ऐसा नहीं कि रात का आटा दाल चावल आटा रखा है उसको मार लिया उसको बना दिया और वहीं बनाते जा रहे चाय पीते जा रहे हैं और जो टेस्ट करके देख रहे हैं, वो सब नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। तो वो जो है आप बनाते समय कुछ खाइए पिए मत, और कुछ खाना पीना है तो बाहर जाइए, फिर पीजिए, फिर अपना मुँह धोइए, फिर हाथ धोइए, फिर भगवान का भोग, जब तक भोग लगा है तब तक कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। वहाँ पर जिस स्थान में बन जाए वहाँ पर जूठे पात्र नहीं होना चाहिए। तो इन सब की पवित्रता ये सब होटलों में होगा नहीं, वहाँ तो जूते चप्पल पहन कर जो है 10 फीट घर नहा धोए सब, तो इसीलिए उसको आप नहीं खाने चाहिए। खाने पीने का संयम फिर जो है इंद्रियों का है कि अगर आप कहीं मूत्र लिए वहाँ पेशाब गए हैं तो हाथ पैर धो के आइए। वस्त्र अगर जो पहन के भोजन करें हैं, इसको पहन के शयन करें तो इसको जो है धो लीजिए ऐसा। और बिना तिलक लगा कर जो है आचमन करे बिना भोजन वगैरह नहीं बनाना चाहिए। वह सब शास्त्र का अध्ययन नहीं करना चाहिए, पूजन पाठ नहीं करना चाहिए। तो ये सब जो है वक्ता जो प्राण को बाँचने वाला उसको ये सब का ज्ञान होना चाहिए और इसका संयम संयम होना चाहिए, तब जो है वो प्राण को बाँचे और वो जो है साधु हो, लोभी ना हो कि पैसे के लिए प्राण को इस तरह कर रहा हो, और जो है उसके लिए अंदर दया भाव हो। सूर्योदय मारभ्य सार के ग्रहणांतकम, बोले महाराज इस प्रकार से जो है सूर्य उदय से ही जो है पुराण का वाचन चालू हो जाए, 3 प्रहर तक चलता है। अच्छा काटने लगे वक्ता शौरम संकार्यम, महाराज और जो है वक्ता जो है वो पुराण के आरंभ के पहले ही जो है 6 आदि कर्म कर दे, फिर जो बीच में सेविंग ना करे, 7 दिन तक जो दाढ़ी आड़ी नहीं बनाएगा ऐसा, उसके पहले ही जो अपना 6 कार्य कर दे ऐसा, मुंडन वगैरह जो करना, दाढ़ी आड़ी बनाना, सेटिंग करना, कटिंग करना, तो पहले 7 दिन तक अनुष्ठान में नहीं होगी। हाँ जब व्रत रहता है 9 दिन वगैरह कहाँ लोग करते हैं, नहीं करते हैं, साधन प्राय जानते हैं, नाखून नहीं काटते हैं, यही होता है नाखून नहीं काटना, दाढ़ी वगैरह नहीं बनाना, छोड़ कर नहीं करना। तो ये बोल रहे हैं कि वक्ता शौरम संकार्यम दिन दरबाग व्रताप्त व्रत के आरंभ के पूर्व ये सब कार्य कर दे, परंतु व्रत जब चालू हो जाए उसका तो उसमें आपको ये सब नहीं करना है। और कथा विघ्न विनाशार्थम गणनाथम प्रपूजित, कथा निर्विघ्नतापूर्ण संपन्न हो उसके लिए भगवान गणेश जी का पूजन करें, शिव जी का पूजन करें, पार्वती जी का पूजन करें, 1-2 पंडित रखें, पंडित पूज पाठ करें, कथा व्यास रहें, वो हिंदी में समझाएं, और जो है निर्विघ्नतापूर्ण कार्य संपन्न उसके लिए शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें, शिव पंचाक्षर का जाप करें। ऐसे 3-4 पंडित रख लीजिएगा, तुलसी महापुराण का अनुष्ठान, और उसके बाद आप जो है कथा प्रारंभ करिए। और जो श्रोता का लक्षण है तो श्रोता को कथा कैसे श्रवण करना है, लोक चिंताम धनागार पुत्र चिंताम युद्धस्य चा, जो कथा श्रवण करने वाला है जो वो इसकी उसकी चिंता ना करे, लोक चिंताम धनागार, वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या कर रहा है नहीं, सरकार क्या कर रही है, उसके घर की पड़ोसन क्या कर रही है, और उसके घर में कितना आया, और सन्यासी कैसा, ब्रह्मचारी कैसा, और गृहस्थ कैसा है, उसके अंदर ये अवगुण है, उसको वहाँ नहीं जाना चाहिए था, उसको ये नहीं पहनना चाहिए था। लोक चिंता, हम लोग की चिंता ना करें, लोक चिंता हम धनागारम, धन की, पुत्री की, स्त्री की, इन सब की चिंता ना करें। लोक चिंता हम धनागार पुत्र चिंता में युद्धस्य, इन सब को छोड़कर किसी की चिंता ना करते हुए वो क्या करेगा, केवल जो है कथा चित्त शुद्धमति सा लहेत फलमुत्तमम, केवल जो है शुद्ध चित्त से कथा का श्रवण करे। श्रद्धा भक्ति समायुक्ता नान्य कार्येषु तत्परः, श्रद्धा भक्ति पूर्वक जो है उस कथा का श्रवण करे, उसके अतिरिक्त किसी और का चिंतन न करे। इसलिए वाग्यता शुचयो व्यग्राह श्रोता पुण्य भागिना, इस प्रकार जो श्रोता होता है, जो श्रोता इस प्रकार की कथा श्रवण करता है वही जो पुण्य का फल भोगी होता है, और कोई जो है इस प्रकार से पुण्य फल का भागी नहीं होता है। अभक्ता ये कथा पुण्याम श्रवंती नराधमा, बोले महाराज जो इस कथा को श्रवण नहीं करता है वह अधम होता है, वह पापी होता है। जो शिवालय में जाकर सत्संग नहीं करता है, शिव जी की कथा को श्रवण नहीं करता है, वह पापी है, नराधम है, मूर्ख है, दुष्ट है। इसलिए असंपूज्य प्राणाम यथाशक्ति ही उपाय ना, बोले जो मूर्ख पुराण की पूजा नहीं करता है, वो भी जो है कैसा है, दरिद्री है, वो भी जो है अधम है, जो पुराण को प्रणाम न करे, पुराण की पूजा नहीं करके
अपना जो है इधर उधर भ्रमण करता है वो भी ठीक नहीं है। और कथा में जो है वक्ता के ऊपर नहीं बैठना चाहिए, मुख सुपारी आकर खा के नहीं बैठना चाहिए, तांबूल आदि का भक्षण नहीं करना चाहिए, कथा में बैठे तो इधर उधर की चर्चा नहीं करना चाहिए। ये सब जो है हम लोग को कथा की विधि को ध्यान में रखना चाहिए कि इन सब के पीछे कैसा हो। वक्ता समासना रूढ़ा ईश्वर उनकी कथा नाम गुरुतर समान पापम प्राप्यते न लिखाई सदा। जो महाराज जो वक्ता के समान एक समान आसन पर बैठता है, जो प्राय जो कथा करते हैं लोग वक्ता का आसन ऊपर रखते हैं, श्रोता का नीचे रखते हैं, परंतु कुछ लोग होते हैं जो वक्ता के समान VIP लगा के कोटा बाजू बिठाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। हाँ, वक्तारम समासनारूढ़ा ये चुनवंती कथा इमाम। जो महाराज वक्ता के समान आसन में पर बैठता है गुरु तल्पा समम पापम। गुरु के साथ कभी एक समान नहीं बैठना चाहिए। गुरु ऊपर हो और तुम उससे थोड़ा सा नीचे हो, कम व नीचे हो, गुरु की बराबरी में नहीं बैठना चाहिए। तो वो जो है गुरु के समान वो बैठता है तो उसको यही महापाप लगता है और उसको जो है नरक की प्राप्ति होती है। इसलिए कथा श्रवण करते समय श्रोताओं को ये सब ध्यान में देना चाहिए। और इस प्रकार वक्ता और श्रोता का जो है सूत जी महाराज सबको नियम कानून बताते हैं और वो जो है नियम कानून बताकर फिर जो है आगे कथा प्रारंभ होती है। फिर वो बोलते हैं कि महाराज गंगा कालिंदी संगम में बोले एक बार जो है गंगा और कालिंदी, गंगा और जमुना का जहाँ संगम प्रयागराज क्षेत्र, वहाँ पर सौनकादिक अच्छा से जल जाकर बैठते हैं और फिर सब जो है कथा श्रवण करने के लिए कथा यज्ञ चल रहा है, वहाँ सब बैठे हैं। वहीं पर सूर्य जी आते हैं तो उनका जो है सब लोग प्रणाम करके पूजन करते हैं और उनको बताते हैं कि महाराज वर्तमान समय में क्या हो रही है, दशा हो रही है। तो वर्तमान समय ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये सब जो है अपने अपने धर्म से भ्रष्ट हो गए हैं। ये वर्णाश्रम बोले महाराज वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी। बोले महाराज वर्णाश्रम और जो है आपका ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास इसका भी लोग पालन नहीं कर रहे हैं। और ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र ब्राह्मण भी अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा। तो स्त्री अपने स्त्रीत्व पत्नी धर्म का पालन नहीं कर रही और पुरुष अपने जो है पति धर्म का पालन नहीं कर रहा है। तो ये सब जो है उल्टा सीधा हो रहा है। तो इन लोग का जो है ये लोग अपरलोक में जो है कैसे इनका कल्याण होगा। अविद्या पाठ का बोले महाराज कुछ जो हैं ये अविद्या की उपासना कर रहे हैं। अविद्या क्या है? सविद्या या विमुक्त ये विद्या वही जो मुक्ति प्रदान करे। तो अब ये जो तुम्हारी इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई है उससे क्या होगा? ना ईश्वर की प्राप्ति होगी ना ईश्वर की प्राप्ति होगी नहीं। तो ये जो अविद्या की जो उपासना कर रहे हैं इनको भी बोले कैसे ईश्वर की प्राप्ति हो और परलोक में जो है इनको परमानंद की प्राप्ति हो, शिव की प्राप्ति हो, उसके लिए कोई उपाय बताइए। तो फिर जो है वो श्री महापुराण का सूर्य जी वाचन प्रारंभ करते हैं और फिर श्री महापुराण का जो है महात्म बताते हैं। श्री महापुराण जो है इस स्थान पर श्रवण करना चाहिए। श्री महापुराण प्रतिदिन श्रवण करना चाहिए। प्रतिदिन ना हो तो मास में करें, एक आध महीना निकाल लें। इसीलिए हम लोगों ने जो है श्रावण मास में अपना कामेश्वर मंदिर परमहंस में वहाँ पर श्रीमान इस कथा का आयोजन करा है। तो वहाँ पर इस कथा को करेंगे। एक सप्ताह 9 दिन का इसका पाठ का है अनुष्ठान। 9 दिन में जो ये पाठ होना चाहिए। तो 9 दिन में ये पूरा पाठ मूल पाठ पूरा होगा। और बोले कि सदा सेव्या बोले महाराज प्रतिदिन इस कथा का जो सेवन करना चाहिए। तो प्रतिदिन ना कर सकें तो कभी तो करें। बोले मुहूर्तम वा तदर्दम वा आचमन वा। तो बोले महाराज किसी महीने में कर लीजिए और महीने में नहीं आता तो मुहूर्त में कर दीजिए। 1 घंटा 2 घंटा, 2 घंटा भी ना हो सके तो आधा घंटा भी ना तो क्षण भर तो कर दीजिए। तो इसीलिए जो है इस कथा का जो है श्रवण हम लोग जो है अनुष्ठान इस श्रावण मास में करेंगे।
और फिर वो बताते हैं कि कैसे करना है। तो इसका महात्म, श्री महापुराण का महात्म बताने के बाद फिर जो है वो आगे करते हैं कि महाराज इस तरह हमको जो शिव जी की प्राप्ति करता है। साध्य क्या है, साधन क्या है, साधक कौन है, और श्रवण कीर्तन मनन के द्वारा जो हम लोग शिव जी की प्राप्ति कर सकते हैं। शिव जी की उपासना कैसे करना चाहिए, शिव जी का कीर्तन कैसे करना चाहिए, अभिषेक कैसे करना चाहिए, शिव तत्व को कैसे प्राप्त करना चाहिए, तो किन किन लोगों ने शिव जी को प्राप्त किया, किन लोगों ने प्राप्त नहीं किया, उसके विषय में हम लोग को सब कथा बताई है। तो फिर जो है सूर्य जी महाराज पहले ये सब बता रहे हैं कि भस्म धारण करना चाहिए, महादेव का पूजन नहीं होता है, बिना तिलक के कोई कर्म भी होता है। सत्यम सोचो जको होम तीर्थम देवाज पूजन सर्व व्यर्थ निगम कार्य में त्रिपुण न धारे। जो त्रिपुण धारण नहीं करता उसका सब कार्य व्यर्थ है। रुद्राक्ष माला नहीं पहनता किसी भी पूजा जो है अधूरी मानी जाती है। रुद्राक्ष पूजन माला धारण करके देव पूजन करना चाहिए। और फिर इस प्रकार से उनकी कथा आगे बढ़ रही है। तो आगे कथा हम लोग आपको कहाँ सुनाएंगे? परमहंस नहीं, बोली कामेश्वर भगवान की जय हो, नर्मदेश्वर भगवान की जय हो, नर्मदा मैया की जय हो। शिव शिव शंभु हर हर महादेव, शिव शिव शंभु हर हर महादेव, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे बाबा कामेश्वर संगे, काशी विश्वनाथ गंगे बाबा कामेश्वर संगे, बाबा कामेश्वर संगे, बाबा नर्मदेश्वर संगे, बाबा कामेश्वर संगे, बाबा नर्मदेश्वर संगे, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे बाबा विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे बाबा विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। सुबह शाम हो ही गई नहीं, सुबह शाम करते करते गणेश जी रोटी लड्डू खाते खाते अब 7 बज ही गए नहीं, और फिर अभी भी अगर महादेव